कलाहांडी भवानीपाटना सीजेमाली पहाड़ में प्रस्तावित बक्साइट खनन प्रकल्प को नहीं विवाद दिनकू दिन गभीर होइछे। आज भवानीपाटना जल बिरादरी पक्षर आयोजित प्रेस सम्मेलन में प्रकल्पर परिवेश और सामाजिक प्रभाव उपर गुरुतर प्रश्न उठाई। प्रसिद्ध जल संरक्षक राजेन्द्र सिंह नेतृत्व में एक 3 सदस्य दल संप्रति सीजेमाली अंचल 2 दिन भ्रमण कर ग्रामवासी आदिवासी कृषक महिला और स्थानीय प्रतिनिधि सहित आलोचना करते। दलर अन्य सदस्य माने बोलीसेठी सत्यनारायण और सुदर्शन दास उपस्थित थे। दल रिपोर्ट अनुसार सीजेमाली पहाड़ इंद्रावती रिभर और नागावली रिभर जलग्रहण क्षेत्र भाव में अत्यंत संवेदनशील। एठारे खनन कार्य आरंभ हेले भूगर्भ जल जंगल जैव विविधता और आदिवासी संप्रदायर जीविका उपर दीर्घम्यादी कुप्रभाव पड़ार आशंका रही। प्रेस मिनिट में स्थानीय लोक मैंने ड्रोन नजरदारी मध्यरात्रि रेड और मिथ्या मामला नहीं गभीर अभियोग करते। फरेस्ट राइट्स एक्ट और पेसा एक्ट अनुसार आदिवासी मानक अधिकार सुनिश्चित होनुथिबा दल उल्लेख करिछि। या सहित दल तिजमाल अंचल गिरफ होइतिबा 11 जन आदिवासी लिंगराज आदालत को तुरंत मुक्त करबा एवं प्राय 30 मामला प्रत्याहार करबा को दाबी करिछि। ओडिशा सरकार हाथी अभयारण्यर किछि अंश को कमाई खनन पई टेंडर जारी करबा निष्पत्ति को दल तीव्र निंदा करिछि। या द्वारा कॉर्पोरेट संस्था मानक लोकसंपद हस्तांतर होइतिबा अभियोग करिछि। दल आउरी कहिछि जे पर्वत और नदी सुरक्षा पई देश स्तर रे एक स्वतंत्र आईन आनिबा आवश्यक। जल जंगल और जमीन सुरक्षा बिना देशर जल सुरक्षा संभव नुहे बोली डॉ राजेन्द्र सिंह मत प्रकाश करते। प्रेस सम्मेलन में गिरिजा शंकर दास एडवोकेट लाविड सरोज बाग सहित अनेक स्थानीय समाजसेवी और आदिवासी प्रतिनिधि उपस्थित थे। भवानीपाटना प्रमोद कुमार साहू की रिपोर्ट, मो ओडिशा टीवी। आदिवासी पहाड़ों को अब तक बचा के रखा, इसलिए पहाड़ अभी भी बचे हुए हैं, हरे भरे हैं। अभी हमारी सरकारें इन पहाड़ों को नष्ट करने के लिए वेदांता, अडानी, मैत्री इन सबको बुला रही है। यदि ये बॉक्साइट की माइनिंग यहाँ शुरू हुई तो ये जो नदियाँ बह रही हैं पानी की, ये जो झरने बह रहे हैं वो सब सूख जाएंगे, मर जाएंगे। और जिस तरह से पुलिस उन लोगों को डरा के उनके पट्टे मांग रही है, ये तो बिल्कुल इलीगल, बहुत ही गलत तरीका है। ऐसा तो इस देश में कहीं नहीं होता कि अरे भाई पट्टे तुम देने वाले हो, सरकार पट्टे देती है तो आदिवासियों से उनके पट्टे क्यों मांग रहे हो? पट्टे तो तुमने ही बना के दिए ना उनको। लेकिन ऐसा अनर्थ ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि यदि ये पट्टे दे देंगे तो इनके पास लड़ाई बचेगी नहीं और इनको हम यहाँ से सबको हटा देंगे। ये 15 गांव जो इस पूरे रीजन में आते हैं वो अब बहुत संगठित हैं, बहुत मजबूत है। वो इस पहाड़ की आवाज़ बन चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको अब ये सरकारें हटा सकेंगी या ये वेदांता हटा सकेगा। जिस तरह से वो संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने कल दिन भर बहुत सारे लोगों से, जो लोग जेल में गए थे, अरे नारंगी देवी ऐसे बोलती है खड़े होके कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ये पहाड़ में ये वेदांता और ये मैत्री और ये अडानी नहीं आ सकेगा। ये बात मन से निकलना बहुत उत्साहवर्धक है। आप लोग देखो, पहाड़ जो होता है ना, वो पहाड़ हो, नदी हो, वो राज, समाज और सबका साझा होता है। राज का भी होता है, समाज का भी होता है, लेकिन जो उस पहाड़ में रहता है वो उसका असली मालिक है, क्योंकि वो उस पहाड़ में रहकर उसको बचा के रखे हुए हैं। उसका मालिक वो जब तक है, जब तक उसको नहीं उजाड़ना चाहिए। लेकिन ये मालिकों को उजाड़कर नए मालिक बनाना चाहती हैं। अब आप मुझसे अगला सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा सरकार क्यों कर रही है? तो ऐसा सरकार इसलिए कर रही है कि हमारी सरकार की मंशा है कि हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के इकोनॉमी में सबसे आगे बढ़े। मैं उनको हमेशा बोलता रहा हूँ इन सरकारों को कि जब तक भारत में प्रकृति और संस्कृति, नेचर और कल्चर का इंटीग्रेशन था, तब तक भारत की इकोनॉमी 32% थी। 32% पूरी दुनिया की इकोनॉमी हमारे पास थी। लेकिन तब तक थी जब तक हम नेचर के साथ और कल्चर के साथ मिल के काम करते थे। अभी जो हम कर रहे हैं वो केवल और केवल पैसे के लिए काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे मन में केवल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का खेल है। मैं सोचता हूँ कि इस सरकार को और हमारे समाज को और हम सबको ये समझ आने की ज़रूरत है कि हम अपने आप से सीख सकते हैं। अरे मेरे जैसा मामूली आदमी राजस्थान में, जहाँ दुनिया की सबसे कम बारिश होती है, वहाँ 23 नदियों को जिंदा कर सका। किस लिए? क्योंकि मैंने प्रकृति और अपने लोगों की संस्कृति और समझ से काम किया। मैंने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से नहीं किया, लोगों से सीख के किया, और लोग जो चाहते थे वो किया। इसलिए मैं आज
51 साल के अपने सामाजिक जीवन के काम के बाद कह सकता हूँ कि मैंने 23 नदियां जिंदा की। हमारी सरकार भी कह सकती है। मेरी सरकार के किसी भी राज्य सरकार के पास और भारत सरकार के पास ये कहने के लिए नहीं है कि उन्होंने पहाड़ों को जिंदा किया और उन्होंने नदियों को जिंदा किया। मैं कह सकता हूँ मैंने अरावली को बचाने के लिए 1988 में लड़ाई शुरू की थी सुप्रीम कोर्ट में, और अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को माफ़ी मांगनी पड़ी लोगों से कि भाई ये जो जजमेंट है वो ज़रा साफ नहीं है, इसलिए मैं इस जजमेंट को अभी स्टे करता हूँ। तो सीजमल की का मुझे जो अभी लगता है, कल के बाद लगता है कि सीजी माली के लोग संगठित होकर पहाड़ को बचाने के लिए सफल होंगे। देखो माली आउ नई ए दुईटी अत्यंत ओतप्रोत भाव में जड़ित। माली जदि नहीं बा पर्वत जदि नहीं नदीर सत्ता मध्य नहीं। सेइथिपई डॉक्टर राजेंद्र सिंह जहाँ को जलमानव बोली कहुए तांको नेतृत्व रे गत काली आमे सिजिमाली आसथिलु। सिजिमालीर जो 15टा गाँ सिजिमाली कटुरमाली इत्यादि जो माली सबू अच्छी जोठी वेदांत तार बक्साइट माइनिंग करने को जाऊँगी एवं ताकू प्रतिरोध कर आदिवासी माने से अंचल आमे बुलिकी देखिलु। एवं आम नजर को मध्य आसला कलरापाट जोटा गोटे रिजर्व फॉरेस्ट से 11टा माइनिंग करने नोटिफिकेशन होती लीज पाई। ये सब को देखला परे आमे आज गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस आह्वान करथिलु एठी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रो उद्देश्य होला जे लोकों आगे कलाहांडीवासी आगे ओडिशावासी आगे रखापी देशवासी आगे रखापी ये जो पहाड़ सब ध्वंस होची तार परिणाम होची कौन ना जेते सब झरणा बाहर पहाड़ जेते सब नदी सब बाहर ओडिशा को समृद्ध करिछि ये नदी सब आस्ते आस्ते मरीज पानी पाई हाहाकार हम मरुड़ी अवसंभावी हम। से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से आह्वान देवा को आम चाहूँ नदी को बंचेबार अच्छी जदि पहाड़ को बंचेबार अच्छे खणी ना रे सबू खोली पकेवा पहाड़ को विनिष्ट करवा नष्ट विनिष्ट करवा ये आदौ केबे हेले माने ग्रहणयोग्य नुह अपरिणाम दर्शी यहाँ हम से दृष्टि यही चेतावनी आम देलु। जो मैंने लड़ाई कर सिजिमाली पहाड़ सुरक्षा पाई जंगल सुरक्षा पाई माटीर सुरक्षा पाई मार सुरक्षा पाई से गत काले आम भेटिलु एवं से उद्वेग आम जाना पाइलु। आज 11 जन अच्छा जेल रे और जेल रे थिबा से साथी मान को भेटिया राजेंद्र सिंह चाहिए आम जाइलु जेल को। प्रथमे आमको कहगला जे आपण 11टा बेल को आसतु आम 11टा बेल को गलु। 11टा बेल को आम सुपरिटेडेंट महोदय आसी ना ऑफिस को सेठी कहले सुपरिटेडेंट आसिले जाकि हम आम फोन कलु सुपरिटेडेंट को आज्ञा आप 11टा बजे आसी ना आम देखा करने चाहूँ ना आज्ञा देखा करी हेनी कहीं देखा करी हेनी ना मुझे जाऊँगी आप 5 मिनट अपेक्षा करूँ तापर कहले 12टा बेले देखा करेंगे आ 12टा बेले गला बेलू आमको एलाउ कले ना आईन देखेले कौन जे आपण तांकर रिलेटिव नुहंती परिवार लोक नुहंती आपण तांको भेटी पारिबे नाही। आश्चर्य लगुच देखु साधारण मनीष जो मैंने को आरेस्ट करछन्ती आपण से तो हत्याकारी नुहंती धर्षण करना से हक पाई लड़ाउछन्ती जेल रे अछन्ती। आ राजेंद्र सिंह भलिया लोक जहाँ को समग्र पृथ्वी जानी समग्र देश जानी जी मेगासेस अवार्ड पाई जमुनालाल बजाज अवार्ड पाई पानी बा जल रे नोबेल प्राइज पाई स्टॉकहोम नोबेल प्राइज पाई से भली लोक को आप देखा करने को एलाउ करेंगे। आश्चर्य लगला मत आम ये कथा को बहुत गुरुत्वर सहित नौचु एवं जातीय स्तर में यही कथा को उठेवाई प्रयास करूँ। राजेंद्र सिंह कहते आम जातीय स्तर में प्रयास करा किंतु स्थानीय स्तर में पहाड़ आउ नदी माली आउ नई या नहीं कि आमर लड़ाई
ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପ୍ରୟାସ ଚାଲୁ ରହିବ।